छोटे से गांव में दीनदयाल नाम का एक आदमी अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। दीनदयाल का शरीर बीमारी के कारण बहुत ही कमजोर था, पर उसे अपने घर की चिंता में काम करना पड़ता था। एक दिन जब दीनदयाल अपने घर के पास ही एक पेड़ से लकड़ियां काटने गया हुआ था, तब दीनदयाल की बेटी मीरा अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी, मैंने आपको काम करने से मना किया था, फिर भी आप लकड़ियां काटने आ गए। तब दीनदयाल हल्की मुस्कान के साथ खड़ा होकर अपनी बेटी मीरा से कहा, अरे मेरी प्यारी बेटी, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? पिताजी, आपका शरीर बहुत कमजोर है। अगर आप ये सब काम करेंगे तो और भी कमजोर हो जाएंगे। मीरा बेटी, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो जो कर्ज मैंने लिया है वो कैसे चुकाऊंगा? और मैं जिंदा रहते रहते तुम्हारी शादी होते देखना चाहता हूँ। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम करूंगी। अगर भगवान की कृपा हुई तो हमारा कर्ज जल्दी खत्म हो जाएगा। पिताजी, मैं अब घर चलती हूँ। आप भी जल्दी से घर आ जाना और अब से ये सब काम आपको बंद करना पड़ेगा। आप बहुत कमजोर हो गए हैं। ठीक है बेटी, तुम जाओ। उसके बाद मीरा घर चली गई। मीरा घर आकर चारपाई पर बैठ गई और अपने पिताजी के बारे में सोचने लगी। पिताजी कमजोर होते जा रहे हैं, क्यों ना एक काम किया जाए। हमारे घर पर तो पहले से ही सब्जियों की थोड़ी बहुत खेती है। अगर मैं उस खेती पर थोड़ी मेहनत लगाऊं तो सब्जियां बेचकर भी हमारा घर चल सकता है और भगवान करे तो हमारा कर्ज भी खत्म हो सकता है। जब पिताजी घर आएंगे तो उनसे बात कर लूंगी। थोड़ी ही देर बाद मीरा के पिताजी दीनदयाल घर आ गए और अपनी बेटी को पुकारा। मीरा बेटी, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। पिताजी की पुकार सुनकर मीरा उनके पास आ गई। जी पिताजी, आप आ गए। आप जरा हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लीजिए, बहुत थक गए होंगे। मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। हाँ बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ पिताजी, आप आराम कीजिए। ऐसे बोल के मीरा अपने पिताजी के लिए खाना बनाने चली गई। कुछ समय बाद मीरा खाना बनाकर अपने पिताजी के लिए ले आई। पिताजी, अब आप खाना खा लीजिए। मुझे रसोई में थोड़ा काम है, मैं वो करके आती हूँ। ठीक है बेटी। मीरा पिताजी से यह कहकर काम करने चली गई और दीनदयाल भी खाना खाने लगा। कुछ समय बाद मीरा अपने पिताजी के पास बैठ गई और बोली, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटी, बोलो, क्या बात है? पिताजी, अब आपकी उम्र हो चली है, आपको इतना मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए। आप बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर आप ये काम करते रहेंगे तो और भी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन बेटी, मुझे इसके अलावा कोई और काम आता ही कहाँ है? अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? और ऊपर से कर्ज की चिंता तो अलग ही है। पिताजी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन अगर आप मान जाएं तो मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। अरे बेटी, अगर तूने कुछ सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा। इसमें ना मानने वाली बात ही नहीं है। जरा बता तो, कैसा सुझाव है? पिताजी, आप इतना ज्यादा मेहनत करके जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं, उससे तो अच्छा है कि हमारे पास जो सब्जियों की थोड़ी बहुत खेती है उसी पर आप और मैं दोनों मेहनत करें। फिर आप बाजार जाकर सब्जियां बेच दिया करना। इससे आपके शरीर को भी थोड़ा आराम मिलेगा और हमारा घर भी चल जाएगा। बेटी, तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ऊपर जो कर्ज का बोझ है, क्या हम सब्जियां बेचकर वो कर्ज चुका पाएंगे? वो तो पता नहीं पिताजी, लेकिन आपकी सेहत के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब आपके शरीर को आरामदायक काम की जरूरत है।
अगर भगवान चाहें तो सब्जियां बेचकर ही कर्ज का बोझ उतर जाएगा और हमारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। मेरी बेटी अब इतनी बड़ी और समझदार हो गई है कि मुझसे भी ज्यादा समझदारी की बातें करती है। तो फिर ये तय हुआ कि अब हम दोनों मिलकर सब्जियों की खेती पर मेहनत करेंगे और उन सब्जियों को बाजार में बेचने ले जाएंगे। इससे मेरे शरीर को भी बहुत आराम मिलेगा। अगले दिन दीनदयाल और उनकी बेटी मीरा दोनों अपनी सब्जियों की खेती की ओर निकल पड़े। दीनदयाल और उनकी बेटी मीरा दोनों आकर अपनी खेती की जमीन के किनारे खड़े हो गए। तभी मीरा बोली, पिताजी, हमारे पास इतनी अच्छी खेती की जमीन है, हम यहीं पर सब्जियों के बीज लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे तो आप उन्हें बाजार में बेच देना। अब आपकी उम्र हो चली है, लकड़ियां काटने का जोर आपके शरीर में नहीं रहा। हाँ बेटी, तूने बिल्कुल सही कहा। यही हमारे घर चलने का सही तरीका है। तो फिर मैं बेकार में अपने शरीर को क्यों कष्ट दूं? हाँ पिताजी, अगर हम इसी काम को मन और लगन से करें तो भगवान की कृपा से हमारा कर्ज का बोझ भी उतर जाएगा। हाँ बेटी, तूने सही कहा। चल, अब हम सब्जियों के बीज लगा देते हैं। उसके बाद दीनदयाल और मीरा खेत की जमीन पर उतरकर बीज लगाने लगे। दीनदयाल और मीरा खेत का काम निपटाकर जब घर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें नारायण मिल गया। नारायण वही आदमी था जिससे दीनदयाल ने कर्ज लिया था। दीनदयाल, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। तुमने जो मुझसे 3 महीने पहले कर्ज लिया था उसका तो कोई अता पता ही नहीं। न ब्याज दे रहे हो न पूरा कर्ज चुका रहे हो। नारायण भैया, आप मुझे कुछ महीने की मोहलत दीजिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। अरे ये कैसी बात हुई भला? 3 महीने तो बीत चुके हैं, तुम्हें अभी और भी वक्त चाहिए क्या? चाचा जी, आप हमें कुछ महीने और दीजिए, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। पिताजी का शरीर अब कमजोर हो गया है, पहले जैसा ज्यादा मेहनत वाला काम अब वो नहीं कर सकते। आप बस हमें कुछ महीने और दे दीजिए। दीनदयाल, जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी तब मैंने तुम्हें पैसे देकर मदद की और अब तुम मेरे पैसे लौटाना नहीं चाह रहे हो? अरे नारायण भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, बस मुझे कुछ महीने की मोहलत दे दीजिए। मीरा ने भी आपसे कहा कि अब मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। अभी हमने एक नया काम हाथ में लिया है, मैं आपका पैसा जल्दी लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 महीने का वक्त देता हूँ। 2 महीने बाद मुझे ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए। ठीक है नारायण भैया, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कर्ज जल्द से जल्द चुका दूं। ऐसा कहकर दीनदयाल और मीरा अपने घर की तरफ चल पड़े और नारायण भी अपने रास्ते पर निकल पड़ा। रात का समय है। दीनदयाल और उनकी बेटी मीरा एक साथ बैठे हुए हैं। पिताजी, आज तो नारायण चाचा ने बहुत कड़ाई से कह दिया कि उन्हें 2 महीने के अंदर ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए। इतने कम समय में हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? 2 महीने बहुत होते हैं, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। फिर भी पिताजी, नारायण चाचा ने जिस तरह से आज कहा है, अगर 2 महीने बाद हम उन्हें पैसे नहीं दे पाए तो क्या होगा? अरे मेरी साहसी लड़की, आज इतनी क्यों डर रही है? बेटी, तूने ही तो कहा था कि अगर हम मन और लगन से सब्जियों के काम पर लग जाएं, तो हमारा कर्ज का बोझ भी उतर जाएगा और हमारा घर भी चल जाएगा। वो तो है ही पिताजी, लेकिन नारायण चाचा ने जैसे आज कहा, मुझे थोड़ा डर भी लगा और बुरा भी लगा। बेटी, तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर देगा। आज हम जो बीज लगाकर आए हैं, अब हमें उन बीजों को रोज पानी देना पड़ेगा।
फिर कुछ दिनों बाद मैं सब्जियां बाजार में बेचने ले जा पाऊंगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। अब हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा। समय पर भगवान सब ठीक कर देगा। हाँ बेटी, यही तो सही बात है। अभी हम खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हमें सब्जियों में पानी देने भी जाना है। कुछ दिनों बाद दीनदयाल और उनकी बेटी मीरा अपनी सब्जियों की खेती के पास आ गए। पिताजी, हमारी मेहनत रंग ले आई। देखिए, हमारी खेती में कितनी ताज़ी और हरी भरी सब्जियां उगाई हैं। अब आप इन्हें बाजार में बेचने ले जा पाएंगे? हाँ बेटी, ये सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से ही संभव हो पाया है। अरे पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? इसमें आपकी और मेरी, हम दोनों की मेहनत जुड़ी हुई है। तभी तो हमें आज इतनी अच्छी और ताजी सब्जियां देखने को मिल रही है। हाँ बेटी, तूने सही कहा। ये सब हमारी मेहनत का ही नतीजा है। अभी हम सब्जियां तोड़ लेते हैं, उसके बाद मैं बाजार जाकर इन सब्जियों को बेच दूंगा। हाँ पिताजी, चलिए हम अपनी सब्जियां तोड़ लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों बाप बेटी सब्जियां तोड़ने खेत में उतर जाते हैं। कुछ समय बाद दीनदयाल की जमीन के पास से किशन गुजर रहा था। किशन ने दीनदयाल को देखकर अपने कदम रोक लिए। अरे ओ चाचा जी, आप कैसे हैं? किशन की आवाज सुनकर दीनदयाल उसके पास गया और कहा, अरे किशन बेटा, कहाँ जा रहे हो? वो चाचा घर के लिए कुछ सब्जियां लाने बाजार जा रहा था, तभी अचानक आप दिख गए। वैसे चाचा, आप तो पहले लकड़ियां काटने जंगल जाते थे, अब अचानक सब्जियों की खेती में कैसे? बेटा, क्या बताऊं तुझे, अब मेरी उम्र हो चली है। पहले जैसी लकड़ियां काटने की ताकत मेरी बाहों में नहीं रहा। तब मीरा बेटी ने कहा कि हमारे पास जब सब्जियों की खेती के लिए थोड़ा सा जमीन है ही, तो हम दोनों वहीं पर थोड़ा मेहनत लगाएंगे। इससे हमारा घर चल जाएगा और मेरे शरीर को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे वाह, यह तो मीरा ने एकदम सही कहा। और चाचा, वैसे भी अब आपको आरामदायक काम ही करना चाहिए, नहीं तो आप कमजोर हो जाएंगे। अच्छा ही है, अब से मैं आपके पास से ही सब्जी लिया करूंगा, एकदम ताजी ताजी। हाँ किशन बेटा, जरूर। अभी मीरा और मैं सब्जियां तोड़ ही रहे थे। उसके बाद मैं बाजार जाने वाला था सब्जियां बेचने। अच्छा हुआ तो मिल गया, अब हम दोनों एक साथ चलेंगे। हाँ चाचा जी, बिल्कुल। वैसे चाचा, आपसे एक बात पूछूं क्या? अरे हाँ किशन बेटा, पूछो। चाचा, आपने जो नारायण चाचा से कर्ज लिया था, वो लौटा दिया क्या? अरे नहीं किशन बेटा, मैं अभी तक उन्हें उनका पैसा लौटा नहीं पाया। शरीर में काम करने की ताकत ही नहीं रही। अब किसी तरह घर चल रहा था, इसीलिए मीरा बेटी ने मेरे और कर्ज के बारे में सोचकर ये कदम उठाया। अच्छा चाचा, मैं समझ गया। आप चिंता मत कीजिए। मीरा और आप इतना मेहनत कर रहे हैं, भगवान जरूर आप लोगों पर कृपा करेंगे। हाँ किशन बेटा, अब सब भगवान के ऊपर ही है। वैसे अब जल्दी से सब्जियां तोड़कर हम दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं, नहीं तो देर हो जाएगा। उसके बाद दीनदयाल और मीरा जल्दी जल्दी सब्जियां तोड़ने लगे और किशन ने भी उनकी थोड़ी मदद कर दी। कुछ देर बाद दीनदयाल बाजार जाकर सब्जियां बेचने लगे। रात का समय है। दीनदयाल सब्जियां बेचकर घर आ गए और अपनी बेटी मीरा के साथ बैठ गए। पिताजी, आज बाजार में आपका पहला दिन कैसा रहा? बेटी, दिन तो अच्छा ही गया और सारी सब्जियां भी बिक गईं। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस काम से हमारा कर्ज का बोझ उतर जाएगा? पिताजी, आप पहले दिन ही ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान के ऊपर तो पूरा भरोसा है बेटी, लेकिन आज जो मैंने सब्जियां बेची हैं, उनमें ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, थोड़ी सी ही कमाई हुई है, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा। अरे पिताजी लोग, एक ही दिन में थोड़ी ना अमीर बन जाते हैं, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। आप सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा और थोड़ी थोड़ी कमाई मिलकर ही एक बड़ी रकम बनती है। हाँ बेटी, तेरी बात तो सही है, लेकिन नारायण ने जो हमें 2 महीने का वक्त दिया था, वो कुछ दिनों में पूरा होने वाला है, इसीलिए मुझे चिंता हो रहा है। पिताजी, आप इतना चिंता मत कीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आपके साथ बाजार जाऊंगी सब्जियां बेचने और खेत में भी ज्यादा मेहनत करूंगी। तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटी, तू सच में बहुत बड़ी हो गई है। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, सो जाते हैं जल्दी से, कल फिर से सब्जियां बेचने भी जाना है। हाँ पिताजी, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा।
ऐसे ही दीनदयाल हर रोज सब्जियां बेचने के लिए बाजार जाने लगे और कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब दीनदयाल सब्जियां बेचकर जल्दी से घर जा रहे थे, तब अचानक रास्ते में नारायण से मिल गए। नारायण बहुत गुस्से में थे। अरे दीनदयाल, 2 महीने हो गए, मेरे पैसे कहाँ हैं? नारायण भैया, अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गए। मैं आपके पास जाने ही वाला था। दरअसल अभी तक मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ। आप मुझे आखिरी 2 हफ्ते दे दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। दीनदयाल से ये बात सुनकर नारायण बहुत गुस्सा हो गया और कहा, दीनदयाल, ये कैसी बात हुई? 2 महीने पहले मैंने तुमसे क्या कहा था, भूल गए क्या? मैंने तुम्हें 2 महीने का वक्त दिया था और अभी बोल रहे हो कि 2 हफ्ते और चाहिए। मुझे ये सब नहीं पता। मुझे आज के आज ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए। नारायण भैया, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे 2 हफ्ते और दीजिए। मैं आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। मैंने तो महीने भर पहले ही दे दिया था, अब और 2 हफ्ते कैसे दूं? और तुम तो कह रहे थे कि तुमने कुछ नया काम शुरू किया है, तो फिर मेरे पैसे क्यों नहीं देना चाहते? आप गलत समझ रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि आपका पैसा जल्दी लौटा दूं, लेकिन बीमारी के कारण मैं कमजोर हूं। पहले जैसी मेहनत अब नहीं कर पाता। इस बार मैंने नए काम के तहत थोड़ी सी सब्जियों की खेती की है और उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह से घर चला रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 हफ्ते देता हूं। अगर 2 हफ्तों में ब्याज समेत पूरा पैसा वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हारी जमीन हड़प लूंगा। याद रखना, चिंता मत कीजिए, 2 हफ्तों में आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ऐसा कहके दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। रात का समय है। दीनदयाल अपने कक्ष में चिंता में बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद दीनदयाल के पास उनकी बेटी मीरा आ जाती है और उनके पास बैठ जाती है। क्या हुआ पिताजी? आप इतनी चिंता में क्यों हैं आज? आपको कुछ हुआ है क्या? वो दरअसल बेटी, आज बाजार से आते वक्त रास्ते पर नारायण मिला था। नारायण चाचा ने कुछ कहा है क्या पिताजी, जिसकी वजह से आप इतनी चिंता में हैं? बेटी, नारायण ने कहा है कि अगर अगले 2 हफ्ते में हमने उन्हें ब्याज समेत पूरा पैसा नहीं दे पाया तो वो हमारा जमीन हड़प लेगा। दीनदयाल से ये बात सुनकर मीरा भी चिंता में आ गई। बेटी, किसी तरह से थोड़ी सब्जियों की खेती करके घर चला रहा हूँ। अब 2 हफ्ते में इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? पिताजी, आप इतना चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे और 2 हफ्ते बहुत हैं। आप और मैं, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। लेकिन बेटी, करें तो क्या करें? सब्जी की खेती भी थोड़ी सी ही है जो बेचकर सिर्फ घर का राशन ही आ पाता है। इतना सारा ब्याज के साथ पूरा पैसा कहाँ से जुगाड़ करें? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी और ज्यादा सब्जियों के बीज लगाऊंगी और आपके साथ मैं भी सब्जियां बेचने बाजार जाऊंगी। अगले 2 हफ्तों में जैसे भी करके हम नारायण चाचा का कर्ज चुका देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे तेरी जैसी बेटी मिली है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तुझे लेकर मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। पिताजी, अभी आप ये सब बातें छोड़िए, आप थक गए होंगे, अब आप आराम कीजिए। कल हम दोनों अपनी जमीन पर जाकर जितने हो सके उतने सब्जियों के बीज लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे ताकि उन सब्जियों को बेचकर हम कर्ज के बोझ से निकल जाएं। अगली सुबह दोनों बाप बेटी सब्जियों की खेती की तरफ निकल पड़े। खेती में पहुंचकर दीनदयाल और मीरा दोनों सब्जियों के बीज लगाने लग गए। पिताजी, इस बार हमने पिछली बार के मुकाबले दुगने बीज लगाए हैं। अब हमें 1 हफ्ते तक इनकी देखभाल करनी पड़ेगी और दूसरे हफ्ते हम सब्जियों को बेचने के लिए बाजार ले जाएंगे। हाँ बेटी, भगवान करे इससे हमारा कर्ज चुक जाए, नहीं तो नारायण हमारी जमीन हड़प लेगा। अरे पिताजी, आप ऐसे नकारात्मक बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। और मैंने एक बात सोची है पिताजी। कैसी बात बेटी? इस बार हमने ज्यादा बीज लगाए हैं तो सब्जियां भी ज्यादा ही उगेंगी। इसलिए
आप और मैं अलग अलग जाकर सब्जियां बेचेंगे। बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। वो पिताजी, अगर हम दोनों एक ही जगह पर सब्जियां लेकर बैठ जाएंगे तो पहले की तरह ही धीरे धीरे बिकेंगी। लेकिन अगर हम दोनों अलग अलग जाकर 2 जगहों पर सब्जियां बेचें तो वो जल्दी बिक जाएंगी और कमाई भी ज्यादा होगी। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छी योजना है। इससे तो हमारा कर्ज का बोझ जरूर ही उतर जाएगा। हाँ पिताजी, एक बार किसी तरह ये कर्ज का बोझ उतर जाए, उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी सब्जियों की खेती करके अपनी जिंदगी गुजारा कर लेंगे। हाँ बेटी, तूने सही कहा। अभी चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर दीनदयाल अपनी बेटी मीरा के साथ घर की ओर चला जाता है। 1 हफ्ते बाद दीनदयाल और मीरा खेत की ओर निकल पड़े। खेत पर पहुंचते ही दोनों सब्जियां तोड़ने लग गए। बेटी, इस बार तो पहले के मुकाबले दुगनी सब्जियां उगी हैं। अब हमने इन्हें तोड़ लिया है। बस तुम्हारे कहे मुताबिक हम दोनों को अलग अलग बैठकर इन सब्जियों को बेचना होगा। हाँ पिताजी, इन सब्जियों को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे हम नारायण चाचा का कर्ज चुका देंगे। मुझे विश्वास है कि जब हम दोनों ये सब्जियां बेचेंगे तो हमारा कर्ज ब्याज समेत जरूर चुक जाएगा। वैसे भी हमने इस खेत पर बहुत मेहनत की है, भगवान हमें निराश नहीं करेगा। हाँ, अभी चलो हम इन सब्जियों को बाजार में बेच देते हैं। कुछ देर बाद मीरा बाजार के एक तरफ बैठकर सब्जियां बेचने लगी और दूसरी तरफ दीनदयाल भी सब्जी बेचने लगा। रात का समय है। दीनदयाल और मीरा बैठे हुए हैं। बेटी, आज हमारी मेहनत रंग लाई है। अब हमारा कर्ज का बोझ उतर जाएगा। कल हम दोनों जाकर नारायण भैया को ब्याज समेत पूरा कर्ज चुका देंगे। हाँ पिताजी, हमने बहुत मेहनत की है, भगवान हमें कैसे निराश कर सकता है। आज इसी मेहनत की वजह से सब्जियां बेचकर हम कर्ज के जाल से निकल जाएंगे। हाँ बेटी, ये सब कुछ तेरी वजह से ही मुमकिन हो पाया है, नहीं तो मैं तो हार ही मान चुका था। नहीं पिताजी, ये हम दोनों की मेहनत का फल है। कल कर्ज चूक जाने के बाद हमारी जिंदगी आसान हो जाएगा और हम खुशी खुशी रह पाएंगे। हाँ बेटी, अभी खाना खा के सो जाते हैं। आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अगली सुबह दीनदयाल और मीरा दोनों नारायण के घर उनका कर्ज चुकाने निकल गए। कुछ देर बाद दोनों नारायण के घर पहुंच गए। तू तो 2 हफ्ते पूरे होने से 2 दिन पहले ही आ गया। पैसे लाया है या नहीं? जी नारायण भैया, मैं ब्याज समेत पूरे पैसे लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर दीनदयाल नारायण को पैसे दे देते हैं। इसमें अभी तक के जितने ब्याज होते हैं सब हैं, आप देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तूने पैसे लौटाने में बहुत वक्त लगाई है। उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे हालात ही ऐसे थे कि मैं आपके पैसे दे नहीं पा रहा था। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, अभी हिसाब बराबर है। नारायण को पैसे देकर दोनों वहां से निकल गए। ऐसे ही मीरा के साहस और दोनों की मेहनत से कर्ज का बोझ उतर गया और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। तो देखा दोस्तों, कैसे दीनदयाल और उसकी बेटी मीरा ने हिम्मत और साहस करके अपना सारा कर्जा ब्याज सहित दे दिया। और दोस्तों, हमें ये कहानी बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।